नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत प्रतियोगिता चैनल में। आप यदि YouTube से देख रहे हैं और यदि Facebook से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम क्री धातु और अस धातु का प्रयोग करेंगे। क्री धातु में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुतः, करोमि कुर्वः कुर्मः, और अस धातु अस्ति स्था सन्ति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्वः स्म। तो इन शब्दों का यानी रूपों का प्रयोग होगा। तो प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्री धातु और अस धातु, क्री धातु और अस दो धातुओं का मुख्यतः प्रयोग है। देखिए, वह है तो वह यानी सह अस्ति। सह अस्ति क्यों? क्योंकि वह एक वचन है, तो अस धातु की क्रिया भी एक वचन का लगेगा। वे दोनों कहाँ? तो वे दोनों, तो सह, इसके बाद आता है तौ। तौ कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ। स्तः, हम यहाँ स्तः का प्रयोग करेंगे क्योंकि द्विवचन में स्तः का प्रयोग होता है। सब बालक यहाँ है, तो सब बालक अर्थात बालकाः, बालकाः अत्र सन्ति। यहाँ संति का प्रयोग होगा क्योंकि बहुवचन है। देखते हैं तू कहाँ है। ये मध्यम पुरुष आ गया है, तो यहाँ हो जाएगा त्वम। कुत्र अर्थात कुत्र यानी कहाँ, त्वम कुत्र असि। मैंने पूर्व में रूप चलाया है कि अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थ स्थ होगा, तो त्वम कुत्र असि। अब तुम दोनों, तो युवाम, युवाम अत्र स्थ, युवाम अत्र स्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वचन का प्रयोग हुआ है मध्यम पुरुष का। तुम सब, तो हो जाएगा यूयम, यूयम कुत्र स्थ। स्थ का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि ये बहुवचन है। अब इसके बाद उत्तम पुरुष आ गया, अहम, अहम बालकः अस्मि। अस्मि यानी हूँ, हूँ के प्रयोग में अस्मि का प्रयोग होता है। हम दोनों आवाम, अत्र। अब अत्रैव का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एव मतलब ही अर्थ होता है। आवाम अत्रैव स्वः। स्वः का क्यों? क्योंकि यहाँ दो वचन है, अस्मि स्व स्म, तो आम आवाम वयम। आवाम दो वचन है, तो यहाँ पर स्व का प्रयोग होगा। इसके बाद हम सब, वयम मनुष्याः, बहुवचन का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ सब का वाचक है। वयम मनुष्याः स्म, हम सब मनुष्य हैं, तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, वह क्या करता है। वह यानी सह, क्या हो जाएगा किम,
सह किम करोति। यहाँ पर हम करोति इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ सह एक वचन है और प्रथम पुरुष का है। तो करोति कुरुता कुर्वन्ति यानी करोति एक वचन का प्रयोग होगा। वे सब भोजन करते हैं, तो वे सब हो जाएगा ते, बहुवचन का प्रयोग करेंगे ते भोजनम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर ते, यदि यही स्त्रीलिंग में है और लड़की का नाम या किसी महिला का नाम है और वहाँ पर एक है या दो है, इसकी संख्या के आधार पर यदि बन रहा है तो उसके रूप बनेंगे सा ते ता, इस तरह रूप बनता है। इसके पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। तो वहाँ पर ये दो वचन हो जाएगा, लेकिन पुल्लिंग में यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। वे सब भोजन करते हैं। तू क्या करता है, तो तू यानी तुम, किम करोषि, तुम किम करोषि होगा क्योंकि क्री धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में करोषि बनता है। तुम सब क्या करते हो, तो तुम सब यानी यूयम यूयम किम कुरुथ। कुरुथा का प्रयोग होगा, ये बहुवचन है, यहाँ पर कुरुथा का प्रयोग होगा। मैं भोजन करता हूँ, तो हो जाएगा अहम भोजनम, यहाँ पर सामान्य है। अब यहाँ पर हो जाएगा करोमि। रूप याद होना जरूरी है, रूप याद होने से आपको अनुवाद करने में थोड़ी सरलता होगी। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। ईश्वर एक है, तो ईश्वर को हम यहाँ पर ईश्वरः, एक ही है, एक ही अस्ति। अब एक एव अस्ति भी कर सकते हैं और आप मिला देंगे एकैव, एकैव अस्ति। एक एव ही का जो प्रयोग होता है एव अर्थ में, यानी ही को यदि कहना है तो संस्कृत में एव प्रयोग करेंगे, तो एक एव एकैव ऐसे बन जाएगा। ईश्वर एक ही है। दो बालक सुनते हैं, तो बालकौ, बालकौ जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रंति। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रंति ऐसे रूप चलते हैं। तो दो बालक हैं इसलिए बालकौ जिघ्रता ऐसे। अब इसके बाद तीन आदमी खाना खाते हैं, तो तीन आदमी, तो मनुष्याः, मनुष्याः भोजनम, भोजनम। अब चूंकि खाने अर्थ में बहुवचन है, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, तो खादंती हो जाएगा, खादंती, खादंती का प्रयोग करेंगे। यानी मनुष्याः भोजनम खादंती, तीन आदमी भोजन खाना खाते हैं, तो खाना यानी भोजनम, खादंती नहीं खाते हैं। ये वाला शब्द नहीं दिख रहा होगा। तो चार बालक आ रहे हैं, यहाँ पर हम प्रयोग कर लेंगे चत्वारः, चत्वारः बालकाः, बालकाः आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति बनता है। तो चूंकि चार बालक है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा,
थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। चत्वारः बालकाः, यहाँ पर हो जाएगा 4 बालक, 4 बालक आ रहे हैं। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं, इसी का एक और हिस्सा है बचा हुआ। 5 पुस्तकें और 5 फल यहाँ हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हम और का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर च का प्रयोग करेंगे, यानी यो, और हिंदी में यदि और है तो च प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 5 पुस्तकें और 5 फूल यहाँ है। तो 5 पुस्तकें तो पंच पुस्तकानि, पंच पुस्तकानि। पुस्तक नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, तो इसलिए पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि रूप चलेगा। तो पंच पुस्तकानि और 5 फूल, पंच पुस्तकानि पंच फलानि च, पंच फलानि च अत्र सन्ति। यहाँ पर देखिए, पंच पुस्तकानि पंच फलानि च। अब यदि आप चाहें तो पंच पुस्तकानि फलानि च, 5 फूल। तो चूंकि 5 पुस्तकें और 5 फूल है तो 5 2 बार प्रयोग हुआ है, तो पंच पुस्तकानि पंच फलानि च अत्र सन्ति, इस तरह से प्रयोग करेंगे। 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं। तो षड, षड, षड का भी प्रयोग होता है, षड का भी प्रयोग होता है। षड बालिकाः इत्थम् प्रकारेण, इत्थम से भी हो जाता है, लेकिन इत्थम प्रकारेण यदि बोलते हैं तो सेंटेंस अच्छा लगेगा, इसलिए इत्थम प्रकारेण पाठम नहीं, पढ़ रही है, पठंती हो जाएगा, क्योंकि पाठ का कोई चर्चा नहीं है, पठंती। षड बालिकाः इत्थम प्रकारेण पठन्ति, या षड बालिकाः इत्थम पठन्ति भी हो जाएगा। इत्थम इस प्रकार के अर्थ भी बनाए जाते हैं, प्रकारेण भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो षड बालिकाः या षट बालिकाः, तो यहाँ षड बालिकाः भी आप प्रयोग करेंगे। 7 बालक भी यहीं पढ़ते हैं, तो सप्त बालकाः अपि, भी अपि का अर्थ में अत्रैव, पठन्ति, ऐसे बना लेंगे। सप्त बालकाः अपि अत्रैव पठन्ति, 7 बालक भी यहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। 8 पाठशाला यहाँ है, तो अष्ट या अष्टौ दोनों प्रयोग होता है। अष्टौ या अष्ट, तो पाठशाला, पाठशालाः अत्र सन्ति। 8 है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ। अष्ट पाठशालाः अत्र सन्ति। 9, तो 9 पुष्पाणि, पुष्प के भी बहुवचन, पुष्प के बहुवचन पुष्पाणि होगा। पुष्प के रूप भी पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, इस तरह से प्रयोग बनते हैं। तत्र सन्ति। 10 आदमी गांव को जा रहे हैं, तो 10 मनुष्याः ग्रामम, अब जा रहे हैं इसलिए गच्छन्ति।
10 मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए संख्या का भी प्रयोग किया गया है, यानी 1, 2, 3 आदि संख्या का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष आदि का भी प्रयोग हुआ। अस धातु में अस धातु को सामान्यतः अस धातु और क्री धातु का सभी वाक्यों में प्रयोग होता भी है, तो उसको रूप याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, उसको भी देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।